देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। गाड़ी आ गए थे ठेलो साइकिल आने जाने में दिक्कत है। अभी तो पानी नहीं, इसलिए आना जाना होता है। पानी रहता तो आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर उधर से घूमना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। तो हम लोग जब से देखते तभी से ऐसे ही है। बहुत दिक्कत होता है। क्या करेंगे, दिक्कत होता है। यहाँ पर रोज गिर गए थे हम गाड़ी लेकर के पानी में, नदी में। जहाँ पुल बनने का नहीं था वहाँ बन गया। हम लोग को देखिए घाट जो बोलता है, जो वहाँ लोग नहीं जाता है वहाँ पर बन गया। अब मेन रास्ता है यहाँ पर बनवे नहीं करता है सर। रास्ता तो नहीं देखे थे सर। ये चचरी पे ही चल रहे हैं आप लोग? चचरी पर चल रहे हैं हम लोग। मेन रास्ता यही है। बहुत दिन जब से जन्म हुआ। कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? चचरी से। तो रोड ने मांग किए बनाने का? कभी बनाने का मांग किए, कहाँ बना देता है? जब इलेक्शन आता है तब बन जाता है रोड। जब इलेक्शन आता है तब बन जाता है रोड। जब इलेक्शन ये रोड बन जाता है? रोड तो बना दिया उधर से, इधर से पुला कहाँ बनता है? पुला नहीं बना आज तक। जब से जन्म हुआ 60 साल से यही देख रहे हैं। दिक्कत है तो सर देख ही रहे हैं नज़र में फिलहाल क्या क्या परेशानी। चचड़ी से हम लोग पुल तक पे आ रहे हैं, चचड़ी से आ रहे हैं। और जो हालात है ये तो हम लोग का दादा के उम्र से ही चल रहा है। किसी तरह सर हम लोग जो है ना, मतलब चंदा उंदा करके सर नाव का व्यवस्था करते हैं। और अपने सुविधा के हिसाब से जिसको बहुत ज़्यादा जरूरत है तो 10-12 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर मरीज का सर जो इमरजेंसी पेशेंट है सर, वो तो सर अल्लाह का प्यारा हो जाते हैं। अच्छा। बाकी जो दुनिया में हयात रहने वाला है किसी तरह 1.5-2 घंटा 3 घंटा लगता है सर। घर से आते हैं यहाँ से कम आधा पौन घंटा टपने में लगता है। अभी तो सर हम लोग को 2-3 महीना ठीक है। जब भी बारिश के समय आएगी तो सर वही हम लोग का मुसीबत। आज़ादी के बाद से अब तक एक पुलिया को तरस गए हैं लोग, जहां से 2 जिले के 4 प्रखंड की आबादी गुजरती है। पूर्णिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा डिमिया पंचायत का सुरह घाट आज़ादी से अब तक विकास के पैमाने को बस नापता फिर रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड और जलालगढ़ प्रखंड को जोड़ने वाली वो सड़क जो अररिया और रानीगंज की आबादी का सबसे सीधा रास्ता है, आज तक यहाँ 200 मीटर का एक पुल तक नहीं बना है, जिसके कारण वाहनों को 10 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस नदी पर एक चचरी की पुलिया गांव वालों ने बना रखी है, जो आम दिनों में लोगों के आवाजाही का एकमात्र रास्ता है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय करते हैं। बाढ़ में ये चचरी भी ध्वस्त हो जाती है और फिर विकल्प नाव का बन जाता है, जो गांव वाले निजी खर्च से लाते हैं। आपातकाल में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। यहाँ पुल के दोनों छोर पर बसे गांव के लोगों को फसल उठाने में परेशानी आती है, जिसे खेत से घर ले जाने में 10 किलोमीटर तक घूमना पड़ता है और मुनाफे से ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। गांव वाले लगातार प्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन तक को फरियाद दे चुके हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। वो गाड़ी बंद करवा देना। शहरी क्षेत्रों में विकास के क्या हाल है और सरकार कितने खड़े उतर रहे हैं, यह हर कोई जानता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के हालात किसने जाने हैं? क्या शहर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ व्यवस्थित ढंग से है? ये एक बड़ा सवाल है जो लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में निकले हैं उन चीजों को जानने के लिए जो विकास कार्य सरकार का हुआ है। क्या सरकार का विकास कार्य 40-50 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचा है? इसी चीज को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अररिया और पूर्णिया जिला के बीचों बीच बसे सोरहा घाट में। ये घाट की खासियत ये है कि मेरे पीछे जब आप पूर्वी छोर पर देखेंगे तो ये जलालगढ़ का मुख्य केंद्र शुरू होता है, वहीं पश्चिमी छोर पर यहाँ से श्रीनगर प्रखंड शुरू होता है और पूर्णिया का रानीगंज, जलालगढ़ और अररिया का रानीगंज, जलालगढ़
और श्रीनगर प्रखंड, इन तीनों का ये सीमावर्ती क्षेत्र है। मेरे पीछे तकरीबन 200 मीटर का ये चचरी पुल है। देखने में बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होगा क्योंकि इसे बनाया है उतनी खूबसूरत कारीगर ने। लेकिन ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों को हम जानने यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का कहना है कि ये पुल यहाँ बहुत पहले से है, आज़ादी के वक्त से पहले से भी, और इस पार से उस पार महज 200 मीटर की दूरी को पार करने के लिए लोगों को आपातकाल में तकरीबन 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। कोई जनप्रतिनिधि इन्हें देखने तक नहीं आते। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस सोरहा घाट की क्या परेशानियां हैं और कितने परेशान हालात में ये लोग जी रहे हैं। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुल्ला है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को साझा करने के लिए, देखने के लिए आया। सर, हम बताना चाहेंगे ये पुल, ये जो घाट है, यहाँ आज़ादी से पूर्व से बसा हुआ गाँव, और इसे अब तक बुनियादी सुविधा से वंचित रखा गया है। बेहतर स्वास्थ्य से, बेहतर शिक्षा से, रोजगार से। इसका मेन वजह है यहाँ शिक्षा नहीं हो रहा, रोजगार नहीं होना, ये पुल ना होने के कारण। पुल नहीं होने के कारण यहाँ लोग हर तरह से तबाह बर्बाद होते हैं। हर साल बारिश के वक्त, बाढ़ के वक्त लाखों संपत्तियाँ नष्ट होती है, फसलें बर्बाद होती है। उसका अनुदान भी हमको नहीं मिलता। हम लोग ने जनप्रतिनिधि को बोला लेकिन कोई सूद नहीं लिया अब तक। 31 तारीख को माननीय सांसद जी को भी ज्ञापन दिया गया, फिर डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन इससे पहले भी दिया गया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, लेकिन कई पीढ़ी जो संघर्ष करते चले गए, अब तक कोई सुना नहीं है। अब आप लोग आए हैं। कितने दिनों से ये हालात है यहाँ के? आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले, ये एक बड़ा सवाल है। आपको हम पीछे का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि कुछ गाड़ियाँ भी हमारे पीछे है जो लगातार आ रही है। हम उनसे बात करेंगे और आपको बीच से भी ले जाकर दिखाएंगे कि क्या है यहाँ के हालात, किस तरह से चल रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? हाँ? ये कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह है ये? सोरहा। कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? तो डर नहीं लगता है यहाँ पर? तो लगता है। अच्छा चलिए, अभी तो चलिए पानी कम है, बारिश आएगी, बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे आप? तब दिक्कत हो जाता है, तब गाड़ी नहीं आती है। तो फिर कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? गाड़ी उधर छोड़ना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए गाड़ी आने जाने के लिए अगर आपको बड़ी गाड़ी लेकर आनी हो तो कैसे, कितना दूर आएंगे आप यहाँ घूमकर? घूम के बहुत दूर से आना पड़ेगा। बहुत दूर से आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। आप लगातार देख रहे हैं नज़ारा कैसा है। हमारे पीछे कुछ और लोग भी हैं, हम सबसे बात करेंगे कि चाचा आप बताएं, इनको जाने में आप बताएं कब से ये हालात आप? मेरा नाम मोहम्मद हजरत अली और ये गांव 1942-43 में बसा है और उस समय से स्थिति यही है। हम जब ये यासीन साहब एमएलए थे उस वक्त से हम संघर्ष कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ और सुन रहे हैं कि सचिवालय में 2015 का फाइल बन चुका है और आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आफाक साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। लोगों के साथ क्या कठिनाई है आप देख ही रहे हैं। वो कहते हैं ये घड़ा में समुंदर को भरने का ये मामूली नज़ारा आप देख सकते हैं। ये कहना नहीं होगा, ये इलाका जो है बहुत घनी आबादी है। रानीगंज से लेकर बसेटी से लेकर इधर अरारिया के लोग इसी होकर जाना पसंद करते हैं। अगर ये रोड छोड़ दिया जाए, ये इसको छोड़ दिया जाए तो 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना होगा और वो भी ऐसा कि वो सुनसान इलाका है। लोग बहुत साल में 2-4 बार 10 बार ये छीना छपटी हो जाता है, इसलिए भी रात को उस होकर जाना नहीं चाहते हैं। कष्ट झेल करके आना चाहते हैं इस होकर, चाहे वो गाड़ी को उस पर छोड़कर पैदल आना हो अपने रिश्तेदार के पास या फिर खटली पर खाट पर उठा करके ये ले जाना पड़े किसी मरीज को हॉस्पिटल के लिए। ये परेशानी है इसके साथ। तो ये इस परेशानी का ये कैसे ये हम सामना करें, हम तो कर ही रहे हैं। 1985 से अब तक लंबी लड़ाई हमारी चली आ रही है, लेकिन सरकार अपने सुशासन में इसको दबाए जा रही है। अपने सुशासन में दबाए जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि शायद सभी लोग खुश हैं और खुशहाल हैं, लेकिन हमारी स्थिति आप देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसको जितना भी हो इसको प्रसारित कीजिए और हमारी मदद हो। ये दर्द है जो ये बयां कर रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। गांव है पीछे, हम देख सकते हैं आप
घनी आबादी है। ये अररिया के रानीगंज से निकल कर आती है, ये पूर्णिया प्रवेश करते हैं ये लोग, उसके बाद जलालगढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से रास्ता सीमांचल का खुलना शुरू हो जाता है। सवाल बेहद अहम है, गंभीर है कि आखिर ये लोग क्यों इतने परेशान हाल हैं। इतनी लंबी लड़ाई है, आज़ादी से पहले का यह बसा हुआ गांव है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है। विकास से जरा सा भी जुड़ा हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं गाड़ियाँ कतार में खड़ी हैं, एक एक करके ये चचरी पुल ही पार करेंगे। आप बताएं चाचा, कितने दिनों से ऐसे आना जाना कर रहे हैं? हमारे जन्म स्थान यही हुआ, हम जन्म स्थान से ही देख रहे हैं। ये देख रहे हैं तो कोई जो आप लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, कोई भी आता है कि नहीं इन चीजों को देखने? इन चीजों को देखने के लिए कहाँ आया है अब तक? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, वोट देते हैं ना आप लोग? वोट देते हैं, इसी गांव में देते हैं? इसी गांव में देते हैं। मतलब बूथ यही है आप लोगों का? ना, हम लोग दूसरा पंचायत पड़ता है। ये भी अहम चीज है कि ये लोग प्रतिनिधि चुनते हैं इस आशा से कि इनका विकास हो। 4 किलोमीटर दूर जाकर ये लोग वोट डालते हैं वोटिंग के वक्त, लेकिन बावजूद उसके जनप्रतिनिधि तय हो जाते हैं, संसद में और विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है। और भी लोग हैं, हम एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, इसी गांव से हैं? जी, मेरा नाम जुबैर आलम है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा दर्द साझा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये इस गांव की जो हालत है, यहाँ एक घाट है, नदी का नाम सौरा है, सौरा नदी। ये घाट है, आज़ादी के पूर्व से बसा हुआ ये गांव। उस वक्त से लेकर के आज तक यहाँ के लोग बहुत परेशानी में हैं। स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हुई। अगर रात के वक्त, वायदी में रात के वक्त अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बाढ़ के वक्त में या आम दिनों में भी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। रात के वक्त में एक तरीके से कहिए कि पहुंचाना नामुमकिन है। या तो वो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, दूसरी बात यह है कि किसी तरीके से ले जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा 10-15 किलोमीटर दूरी तय करके उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया जाता है। दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है, आप देख रहे हैं ये घाट, करीब ही लोग खेतीबाड़ी करते हैं। बाढ़ के वक्त अपने अनाज को लाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करके उस एरिया में जाया जाता है ट्रैक्टर, उसके बाद यहाँ अनाज लाया जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। तीसरी बड़ी परेशानी ये है कि ये आज़ादी के पूर्व से बसा हुआ गांव, यहाँ आज तक एक बूथ नहीं बना, बूथ केंद्र नहीं बना। वोट डालने के लिए भी लोगों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी है। वोट डालते हैं आप लोग? लेकिन जी, वोट डालते हैं। किस उम्मीद से डालते हैं? उम्मीद तो यही होती है कि हमारे प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो आएंगे, हमारे दर्द को बांटेंगे, काम करेंगे, लेकिन नहीं। इलेक्शन के वक्त आते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, चले जाते हैं। और उस लॉलीपॉप में आप लोग फंस जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अब ये हमारे पीछे जो गांव है आप देख सकते हैं, घनी आबादी है। लोग इसी इंतजार में रहते हैं, जब भी यहाँ पर शहर से कोई लोग आते हैं तो ये लोग उस आस में रहते हैं कि शायद कोई इन्हें मदद मिल जाए, कोई इनके सुनने वाले हो जाए। अब आप हमें ये बताइए कि इस दर्द को सुनेगा कौन? अहम सवाल है, बेहद गंभीर सवाल है। इसलिए हम पूर्णिया से 40-50 किलोमीटर दूर इस बस्ती में आए हैं जो पूर्णिया के सरहद पर है। अररिया और पूर्णिया को जोड़ने वाला ये सरहद है। 3 प्रखंडों का यहाँ पर जोड़ है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेराज आलम मेरा नाम है। मेराज आलम जी, कितने दिनों से ये हालात हैं यहाँ पर? ये तो हम लोग जब से पैदाइश हुआ है तो तब से हम संभाले हैं, तो इसी पोजीशन में देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? न, हम लोग तो कई मरतबा MP साहब, पूर्व MP साहब, प्रेजेंट MP साहब, विधायक जी, पूर्व विधायक जी को लिख के देते रहे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। पूर्व में 2006 से 2016 तक हम उप प्रमुख जलालगढ़ भी रहे हैं। उसमें पंचायत समिति में के बैठक में प्रस्ताव लेकर के मुख्यमंत्री को भेजे, DM साहब को भेजे, लेकिन आज तक तो कोई काम नहीं हुआ। हम लोग तो पंचायत समिति में प्रस्ताव कई मरतबा पास किए हैं कि हम लोगों का पंचायत पड़ता है, इसमें पुल बनना चाहिए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और विधायक जी से आग्रह है और प्रेजेंट MP साहब से आग्रह है कि हम लोगों का समस्या को दूर करें पंचायत का। हम लोग तो देखते देखते 40 साल उम्र भी पार कर गए हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो सका है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के जो मुखिया हैं
वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं इस बारे में? अभी तो मुखिया जी है तो मुखिया जी का पुल तो नहीं बना सकते हैं वो, जो काम उसका है तो वो तो अपना ही काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, प्रतिनिधियों की यहाँ पर जो है अब कह सकते हैं कि अनदेखी या सुस्त रवैया, जिसके कारण आज ये इतनी बड़ी घनी आबादी जो महज 200 मीटर पार करने के लिए 10 किलोमीटर तक घूमकर जाने को विवश है, वो लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम एसडीएन न्यूज़ के माध्यम से इन लोगों के दर्द को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए एसडीएन न्यूज़ के साथ, अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन नबी। नमस्कार।